और चलिए बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की, जिनका कि आज छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव अमित शाह पहुंचेंगे। राजनांदगांव में रैली और आम सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे अमित शाह। रमन सिंह के नामांकन में शामिल होने पहुंचेंगे अमित शाह। सुबह 11:45 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दोपहर 12:20 पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे अमित शाह। बता दें आपको, आज अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। राजनांदगांव में रैली को संबोधित करेंगे। रमन सिंह के नामांकन में भी शामिल होंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद अमित शाह का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। बता दें आपको, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में चुनावी सभा करेंगे और बता दें कि राजनांदगांव के लिए रवाना हो जाएंगे। और आचार संहिता लागू होने के बाद अमित शाह पहली बार छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से मनमोहन नेताम जुड़ चुके हैं। मनमोहन, जिस तरह से आचार संहिता सभी राज्यों में जहां चुनाव होने हैं लागू हो चुकी है और आचार संहिता के बाद छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं पहली बार अमित शाह, क्योंकि आज रमन सिंह अपना नामांकन भी भरेंगे। क्या अपडेट है उनके आने को लेकर, रमन सिंह के नामांकन को लेकर, चुनावी सभा को लेकर? बिल्कुल, देखिए सनिशा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पुनः आ रहे हैं और आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में शाह शामिल होंगे। तो तकरीबन 11:45 को वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और 12:20 में हेलीकॉप्टर से वो राजनांदगांव पहुंचेंगे और राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके साथ साथ राजनांदगांव में ही एक विशाल रैली निकलेगी और एक आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके पश्चात 1:30 बजे वो राजधानी लौट आएंगे और 2 बजे वो राजधानी से ही कलकत्ता के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए सनिशा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। मतलब प्रथम चरण में जो मतदान होंगे उसके लिए जो प्रत्याशी हैं वो अब आमने सामने हैं और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हमने अपने प्रथम चरण के जो प्रत्याशी हैं उन्हें मैदान में उतार दिया है और राजनांदगांव ये वही विधानसभा सीट है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनावी मैदान में है और उन्हें टक्कर देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सबसे करीबी माने जाने वाले गिरीश देवांगन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। देखिए, गिरीश देवांगन कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े दिग्गज नेताओं में एक हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सबसे करीबी हैं। हालांकि उनका निर्वाचन क्षेत्र राजधानी रायपुर से लगा हुआ खरोरा क्षेत्र है, लेकिन उन्हें आखिर कांग्रेस पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ ही क्यों मैदान में उतारी है, यह सबसे बड़ा आश्चर्य कर देने वाली भी बात है, क्योंकि गिरीश देवांगन कांग्रेस में अपनी काफी मजबूती पैठ रखते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उन्हें मैदान में उतारना ये सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का वह क्षेत्र है और उसी क्षेत्र से गिरीश देवांगन को अब उतार कर कांग्रेस यह साबित करना भी चाह रही है कि हमारे नेता किसी से कम नहीं है। तो निश्चित तौर पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में आ रहे हैं और एक मैसेज यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ माफ कीजिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा अब भी बरकरार है। मतलब
आने वाले समय में अगर विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की जो रिजल्ट आते हैं तो निश्चित तौर पर एक मैसेज भी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सबसे करीबी हैं। हालांकि उनका निर्वाचन क्षेत्र राजधानी रायपुर से लगा हुआ खरोरा क्षेत्र है, लेकिन उन्हें आखिर कांग्रेस पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ ही क्यों मैदान में उतारी है, यह सबसे बड़ा आश्चर्य कर देने वाली भी बात है। क्योंकि गिरीश देवांगन कांग्रेस में अपनी काफी मजबूती पैठ रखते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उन्हें मैदान में उतरना ये सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का वह क्षेत्र है और उसी क्षेत्र से गिरीश देवांगन को अब उतार कर कांग्रेस यह साबित करना भी चाह रही है कि हमारे नेता किसी से कम नहीं है। तो निश्चित तौर पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में आ रहे हैं और एक मैसेज यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ माफ कीजिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा अब भी बरकरार है। मतलब आने वाले समय में अगर विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की जो रिजल्ट आते हैं तो निश्चित तौर पर एक मैसेज भी यह रहेगा कि छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अब भी बरकरार है। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और वो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में चुनावी हुंकार भर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अब छत्तीसगढ़ को अपने जिम्मेदारी ले लिए हैं और लगातार उनका रणनीति रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी का कब्जा हो और इस बार कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो 75+ का लक्ष्य लेके चल रही है। तो दोनों राजनीतिक पार्टी में कांटे की टक्कर अब दिखने लगी है और प्रथम चरण के लिए नामांकन का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस कार्यक्रम में बीजेपी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी कई विधायकों के टिकट काटे हैं तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी जिस तरीके से अपनी रणनीति बनाई है तो अगर आने वाले समय में जो टिकट भी बटेंगे उसमें भी कुछ विधायकों के टिकट कट सकते हैं। तो अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने, मतलब प्रथम चरण के मतदान के लिए जो दोनों राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी अब आमने सामने हो गए हैं। जी मनमोहन, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं और आप भी जानते हैं कि अभी एक सूची आना बाकी है, अभी भी 94, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो अभी तो एक सूची आई है, अभी एक सूची आना बाकी है और हम बात कर रहे हैं 7 नवंबर की, जिस दिन राजनांदगांव जिले में विधानसभा चुनाव होगा। और अगर हम बात करें राजनांदगांव की तो आज राजनांदगांव पहुंच रहे हैं अमित शाह। तो क्या आपको लगता है कि अमित शाह विशेष रूप से राजनांदगांव पे उनका फोकस है? और जहां पर अगर हम बात करें चुनावी रैली की तो उनकी चुनावी रैली को देखते हुए कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए फिलहाल तो प्रथम चरण के मतदान के लिए दोनों राजनीतिक पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो तैयार हो गए हैं। मतलब आज अगर अमित शाह राजनांदगांव के दौरे पर आ रहे हैं और पूर्व